साहब आज आपको मैंने ज़हमत दी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई। आईनी तरमीम पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू हो गया, यानी अब हाई कोर्ट के जजेस के तबादले हो रहे हैं और मुस्तकबिल में होंगे। मैं अपने इंट्रोडक्शन में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे पास खबर है कि अगली बारी लाहौर हाई कोर्ट की है, 6 से 7 का नंबर है, वहाँ पर बलूचिस्तान में 2, पेशावर में 2 और सिंध से 2। अब सब ये हो तो गया, कमीशन जुडिशल कमीशन ने उसका फ़ैसला किया और जस्टिस कियानी साहब हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हूँ, जस्टिस समन रिफत साहिबा हूँ, इनके तबादले कर दिए गए, यानी पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट। अब मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ कि इसको हुकूमती हल्के तो इसकी तारीफ़ करेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक अमल हुआ है, किसी जज की किसी जगह पे अजारादारी नहीं होनी चाहिए। बट आपको नहीं लगता फेयर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये जजेस अब मरहूने मिन्नत हो जाएंगे, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी और जब चाहा उनको किसी सेशन जज की तरह उठा के लाहौर से राजनपुर फेंक दी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुपीरियर जुडिशरी का एक ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का ये मौजूद है, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाएं तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो आर्टिकल 200 है, जिसके नीचे अब उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, उसके अंदर भी फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो है वो जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। इंडिया का आर्टिकल 222 है, जिसके अंदर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर किया जा सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के अंदर आया था और उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उसके बाद चीफ जस्टिस की जो कॉन्फ्रेंस है या कंसल्टेशन है, और वहाँ के ऊपर जो हाई कोर्ट का जज है उसकी बिल्कुल ये मर्जी नहीं चाहिए जाती कि आपने जाना है या नहीं जाना, सिर्फ उसे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो अवेलेबल है। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट वो मानता है या चीफ जस्टिस मानता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो चले जाते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पे होता ये है कि जितनी भी आपकी सुपीरियर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स हैं, इनका जो जुडिशल सर्विस होती है वो ऑल ओवर द कंट्री होती है। उससे ना इनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है, ना इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम होते हैं, और ना ये कोई डिमोशन है कि आपने एक जगह से जाके दूसरी जगह जो है वो आपके वो जो आपका फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो आपके चीफ जस्टिस भी इवन जो है वो डायरेक्ट अनदर हाई कोर्ट से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो कि वो समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप एक ही जगह स्टेक, और क्यों प्रॉब्लम आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं कि दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर जो था वो किसी हद तक दूसरे बेंचेस बने हुए थे। आपके सामने मुल्तान बेंच था, बहावलपुर बेंच था, पिंडी बेंच था, चीफ जस्टिस रोटेट कर सकता था, इसी तरह सिंध के अंदर रोटेट कर सकता था, सक्खर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, पेशावर के अंदर ये था कि आप सवात चले जाएं, उधर बलूचिस्तान के अंदर ये था। तो अगर आपने परमानेंट इस्लामाबाद के अंदर एक ही जगह आपने काम करना है तो डेफिनेटली लाइकिंग डिसलाइक फिर और लंबे टेन्योर्स इतने जो हैं वो आप तो हसन साहब ये तो एक दलील है ना किबला, ये तो एक दलील है जो आप पेश कर रहे हैं, दैट मेक्स सेंस। बट इसके पैरेलल जो इन जजेस के हामी हल्के हैं उनकी राय से मुख्तलिफ भी है। वो समझते हैं कि इनको जानबूझ के टारगेट किया गया है और उसके पीछे जो रीज़न वो देते हैं वो इनके मशहूर ज़माना खतूत हैं या सर्टन इनकी अलाइनमेंट्स हैं, उसके ऊपर वो तनकीद करते हैं कि उस वजह से इनको सबसे पहले टारगेट किया गया। नहीं, देखें पाकिस्तान के अंदर जामी साहब एक ये है कि हमने 12-14 साल से जो है अलाइनमेंट हमने कर ली है। हमने जजेस भी मेरा जज आपका जज, मेरा फैसला आपका फैसला, और उसके बाद ये है कि हमारी जो जुडिशरी थी उसने भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करना चाहिए था उससे बाहर निकल गई। उसने जुडिशियल ओवररीच किया, उसने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया। अगर वो फैसला आपके फेवर में आया तो मैंने कहा कि नहीं जी ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेविएशन हुई है। अगर आप मेरे फेवर में आया तो मैंने कहा नहीं जी बड़ा अच्छा एक चीज़ आया और आपने उसको क्रिटिसाइज किया। तो वो एक आपके मुल्क के अंदर एक परसेप्शन तो बना हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि क्या इन द लॉन्ग रन जो है ये सिस्टम के अंदर अगर आप इस तरह की फ्रीक्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम अनदर हाई कोर्ट्स करते हैं उससे क्या सिस्टम के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्या मैं एज ए लॉयर या मैं एज ए लिटिगेंट मैं प्रेडिक्ट नहीं करता कि अगर मैं अदालत के अंदर जाता हूं तो फैसला आइन और कानून के मुताबिक ये आना चाहिए? हमारी प्रॉब्लम हुआ है कि हमारी सबसे ज्यादा जो है वो जुडिशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी आई हुई है। एक जज के पास जाए वो कुछ और फैसला करता है, दूसरे के पास जाए वो कुछ और फैसला करता है, और अल्टीमेटली वो उन्हीं जगह पे चीज जो है वो घूमी रहती है। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 या 7 या 8 जजेस थे और आपका पूरा मुल्क जो है वो एक सेंट्रिक हुआ है और उसी जगह आपने जाना है। अब जब उसी जगह आपने जाना हुआ है तो जजेस भी एक फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आ गए, लिटिगेंट्स भी एक फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आ गए, गवर्नमेंट भी एक फ्रेम ऑफ, तो क्या हमने इन चीजों को
स्ट्रीमलाइन करके, ट्रांसपेरेंट करके इन चीजों को इस तरह लेके चलना है कि एक चीज ऐसी आई कि जिससे हॉस्टिलिटी ना आए। जज का काम ये नहीं है कि हॉस्टिलिटी करे, या जज का काम नहीं है कि इस तरह की चीजें जो है वो पब्लिक के अंदर लेके आए कि जिससे वो ये समझे कि जो मैं समझता हूं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और वही मेरा ख्याल है कि इस्लाम खोखर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका, बड़ा अहम नुक्ता है सर। लेकिन आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब ये बढ़ नहीं जाएगी एक जज के ऊपर कि उसे नहीं पता कि वो कब तक बिल्कुल नहीं बढ़, उसे क्या पता? देखें, हो सकता है उठा के उसे बलूचिस्तान भेज दिया जाए, सिंध भेज दिया जाए, पेशावर भेज दिया जाए, उसे पता ही नहीं है। नहीं, और चाहे उसका चीफ जस्टिस चाहे या ना चाहे, जुडिशियल कमीशन 1/3 से रिक्विजिट कर सकता है और उठा के फेंक सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लीज उसका प्रोसेस ये है कि दो जगह जो है, एक जगह ये है कि जिस जगह उसकी रिक्विजिशन आई है उस चीफ जस्टिस की भी कॉन्सेंट चाहिए, और जिस जगह से उसने, आप आज ने देखा हुआ कि 5 जजेस के मुतालिक था कि उनको फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट किया जा रहा है, उसके अंदर जिस चीफ जस्टिस ने 2 का उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जब उस चीफ जस्टिस ने उसको विड्रॉ कर लिया तो आपने देखा कि 2 रह गए, 3 उसके अंदर चले गए। तो ये अनब्रिडल नहीं है। और फिर उसके अंदर यह है कि आपके मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके बाद आपका अपना चीफ जस्टिस है, दूसरे सूबे का चीफ जस्टिस है, उसके बाद यह है कि 13 मेंबर्स और हैं। तो अगर 15 मेंबर्स बैठ के ये फैसला करते हैं, और ये कोई शॉर्ट टर्म टेन्योर नहीं है, आप इन जजेस सारों के टेन्योर देखें तो ये सारे, किसी का 5 साल है, किसी का 6 साल है, किसी का 7 साल है, किसी का 8 साल है। तो 6, 7, 8 साल किसी एक जगह सर्व करना जो है, मेरा ख्याल है कि वो अप्रोप्रिएट। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी जुडिशरी के अंदर जो लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट्स हैं, कि इतने लंबे अरसे के लिए 15-20 साल के लिए आप हाई कोर्ट का जज रहे और एक ही जगह करें, इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, शॉर्ट न्यूज में लेके आना चाहिए, और रेगुलर फीचर करना चाहिए कि 3 या 4 साल के बाद फ्रॉम वन हाई कोर्ट अदर जाना चाहिए। इससे आप ये देखिएगा कि आपके सिस्टम के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी भी आएगी, और आपके सिस्टम के अंदर जो है ये लाइकिंग डिसलाइकिंग भी कम होगी।